Adulting and earning comes with something else to worry about. टैक्सेस। अगर इनकम टैक्स रिटर्न ये 3 वर्ड सुनते ही आपको स्ट्रेस हो जाता है और आप रिटर्न फाइल करने के टेंशन से भागते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी ही नहीं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस वीडियो में मैं आपको आईटीआर फाइल करने के 5 इंपॉर्टेंट फायदे बताने वाली हूँ। अगर आपकी इनकम एक लिमिट से नीचे है तो उसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कहा जाता है। लोगों के एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग लिमिट्स दी गई है। इंडिया में रहने वाले लोग जिनकी उम्र 80 यानी 80 इयर्स से ज्यादा है, उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख की रखी गई है। 60 से 80 इयर्स के लिए ये लिमिट 3 लाख की है। बाकी सभी के लिए ये लिमिट 2.5 लाख की है। अगर आपकी इनकम इन लिमिट से ज्यादा है तो आपको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये हो गए पहले कैटेगरी के लोग जिनको आईटीआर फाइलिंग कंपलसरी है। दूसरे वो हैं जो इनमें से किसी भी कंडीशन को पूरा करते हैं तो उन्हें भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन को मिस कर जाते हैं तो आपको 5,000 रुपीज लेट फाइलिंग फी के तौर पर भरना होगा। पर अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो ये लेट फाइलिंग फी 1,000 रुपए की होगी। इसके साथ साथ आपको महीने का 1% इनकम भी देना होगा पेनाल्टी के तौर पर। अगर आपको जानना है कि आपको कितना टैक्स देना पड़ सकता है इस साल, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ्री टैक्स कैलकुलेटर लिंक पर जाइए और अपना इनकम टैक्स डिटेल्स ऐड कर दीजिए। अगर आपको इन दोनों कैटेगरी में रिटर्न फाइल करने की जरूरत ना पड़े तो भी आपको आईटीआर फाइल करने के कई फायदे हो सकते हैं, जैसे कि टैक्स रिफंड। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको इनकम मिलनी चाहिए थी कुछ 50,000 पर आपको सिर्फ 45,000 रुपीज ही मिली हो? तो ये जो 5,000 आपके सैलरी में से काट के आपको मिलता है उसे टीडीएस कहते हैं। पर अगर आपकी एनुअल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो इस टैक्स को आप रिफंड ले सकते हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये रिफंड लेने के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स डेडलाइन से पहले फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप अब्रॉड घूमने जाने का सोच रहे हैं तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि फॉरेन ट्रैवल और इनकम टैक्स रिटर्न का क्या लेना देना है। आईटीआर की मदद से आपकी वीजा एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस हो जाती है। कई एम्बसीज वीजा एप्लीकेशन के टाइम आपके पिछले 2 से 3 सालों के इनकम के टैक्स रिफंड मांगते हैं। वीजा एप्लीकेशन के लिए आईटीआर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए समय रहते ही आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर आप फ्यूचर में लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हर साल आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार बैंक्स को होम लोन्स देने के लिए आपके पिछले इनकम टैक्स रिटर्न्स चेक करना जरूरी है, ये डिसाइड करने के लिए कि आप होम लोन को पेमेंट वक्त पे कर पाएंगे या नहीं। आप चाहते हैं कि आपका लोन आसानी से प्रोसेस हो तो आईटीआर फाइल करना एक अच्छा स्टेप हो सकता है। अगर इस साल आपको बिजनेस या शेयर मार्केट में नुकसान हुआ है तो रिटर्न फाइल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपने सारे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले कुछ सालों तक। और इतना ही नहीं, आप उन्हें अपनी इनकम से एडजस्ट करके अपना टैक्स कम कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपने बिजनेस में या शेयर मार्केट में कोई घाटा हुआ है तो डेडलाइन से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। अगर आप अभी भी श्योर नहीं है कि आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं तो आप हमारे एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हमने कई आर्टिकल्स लिखे हैं, उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।